Good morning everyone. How you all are? Fine. Sorry for the delay. Actually I was not well. Last class में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, नंबर सिस्टम. ठीक है. Now we will start चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले, समझने के पहले हमें दो टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है. दैट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. वेरिएबल्स का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो फिक्स्ड ना हो. ठीक है. वेरिएबल्स का क्या मतलब है? वो वैल्यू जो फिक्स्ड ना हो. जैसे अब वेरिएबल को डिनोट हम x, y, z एक्सेट्रा से करते हैं. ठीक है. अल्फाबेट यूज करते हैं x, y, z. कांस्टेंट मीन्स वो वैल्यू जो फिक्स्ड हो. जैसे लाइक 5, 7, -11. इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. -11 बोला मतलब उसका मतलब -11 है. लेकिन x बोला है तो x की प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है. ठीक है. तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दो टर्म्स हैं जिसको पॉलिनोमियल्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं. अब पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने के पहले एक टर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो टर्म्स मिलती हैं वो टर्म्स प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ अटैच्ड रहती हैं. ठीक है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो बनती हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनती हैं. वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से बनती हैं. और ये टर्म आपस में बेसिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के साथ अटैच्ड रहती हैं. ठीक. अब एक एग्जांपल ये है, जैसे 3x² प्लस 5x 7x प्लस 9. दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं और ये प्लस साइन के साथ अटैच्ड है. यहाँ पर माइनस साइन भी हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पर 3x² का मतलब क्या है? 3 into x. ठीक. मल्टीप्लाई है यहाँ पर बीच में, प्लस 7x माइनस 9. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया गया है मोनोमियल. मोनोमियल मतलब एक टर्म. बाइनोमियल मीन्स दो टर्म. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ यदि मीन्स पूरे एक्सप्रेशन में एक प्लस या माइनस साइन आता है तो वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल. है ना. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये मोनोमियल, बाइनोमियल और नेक्स्ट है ट्राइनोमियल. ठीक है. मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म. बाइनोमियल का मतलब क्या? बाय मीन्स दो. यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं. और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं. उसके बाद फिर और भी टर्म्स मिलती जाती हैं. लेकिन यदि 2 टर्म है तो वी विल कॉल इट मोनोमियल. यदि 2 टर्म्स हैं तो वी विल कॉल इट बाइनोमियल. और 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल. अब टर्म्स का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7x² प्लस 9x माइनस 5. ठीक है. प्लस साइन और माइनस साइन. इससे ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल है ये अटैच्ड है. तो ये वाली जो सिंगल टर्म मीन्स यहाँ पर 3 टर्म है. 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म. 2 साइन यूज हुए हैं, एक प्लस और एक माइनस. यहाँ पर 3 टर्म्स है. 1 टर्म,
टू टर्म और थ्री टर्म। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन को हम टर्म्स में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। किसमें कंसीडर करेंगे? वो एक टर्म ही होगी, जैसे 7x²। अब 7x² का मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाय x²। तो ये दो टर्म नहीं है, टू टर्म्स नहीं है, ये सिंगल टर्म है। जब आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस साइन आता है तब वो टर्म्स बनती हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब प्लस और माइनस साइन आता है तो वो उससे टर्म्स बन जाती हैं। तो देयर आर थ्री टर्म्स, इट मीन्स इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ट्राइनोमियल। अब यदि मैं इसमें से एक टर्म कैंसिल कर दूं, मान लो मैंने ये कर दिया, यहाँ पर कितनी टर्म्स है? टू टर्म्स है, एक साइन है सिर्फ, प्लस या माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाता है? टू टर्म्स होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? बाइनोमियल, ओके। अब इसके बाद मैंने मान लो कि ये कर दिया, अब यहाँ पर क्या है? सिंगल टर्म है, तो ये क्या कहलाती है? मोनोमियल, ठीक है। ये क्या कहलाता है? मोनोमियल। ये बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स और ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। ये हो गया मोनोमियल। मोनोमियल का एक एग्जांपल सपोज करो 7x² है, बाइनोमियल 5x + 9। अब ये टू टर्म्स है, बाइनोमियल, और x² - 7x + 5, ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से और आगे बढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल्स में। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स की पावर होती हैं वो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी मिल सकती हैं और होल नंबर के फॉर्म में भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मोनोमियल से, मोनोमियल्स जब प्लस और माइनस साइन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो पॉलिनोमियल बनता है। जैसे 7x² + 5x⁵ + 9x - 12, इट इज मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल और ये भी मोनोमियल, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर होती है। होल नंबर इन द सेंस, अब होल नंबर क्या है? चैप्टर 1 में हमने डिटेल में स्टडी किया। होल नंबर क्या है? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसमें यदि अपॉन में पावर्स दी हुई हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या ध्यान रखना है? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की पावर हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? होल नंबर के फॉर्म में होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ओके। एक और चीज़ है कि वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो तो कैसी होती हैं? होल नंबर्स होती हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मीन्स रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स होती हैं, ठीक। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल एक यूज हुआ है सिर्फ। कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? x। तो ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, ओके। ये क्या है? पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है। अब पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल भी होता है। यहाँ पर आपके कोर्स में पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल सिर्फ यूज हुआ है और आगे चल के आप पॉलिनोमियल विथ मोर देन टू और टू वेरिएबल्स भी पढ़ोगे।
वहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाता है कि x के साथ या y के साथ आपके एक वेरिएबल की जगह पर दो वेरिएबल यूज होते हैं। जैसे 7xy प्लस 5x² प्लस 9x² प्लस 10 लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो दो वेरिएबल यूज हुए हैं, x एंड y। तो इट इज पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, अब पॉलिनोमियल में जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है, वैसे ही आपके इसमें भी बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल होता है। कॉन्सेप्ट सेम है। यदि दो टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, और मोर देन टू टर्म्स मीन्स 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में दो और टाइप है। कैसा? एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और दूसरा होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होता। जैसे हमने बोला 10, इट इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट है। अभी आपने देखा था कांस्टेंट मतलब क्या? कोई वैल्यू फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? सिर्फ नंबर होता है, वेरिएबल नहीं होता। एक्चुअली वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल इसमें किस फॉर्म में है? 10x की पावर 0 के फॉर्म में, या 10y की पावर 0 के फॉर्म में है। किसी भी नंबर में 0 की पावर होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ क्या हो जाएगा? 10। तो इट इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में यदि कांस्टेंट किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए तो वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल में अभी आपने पॉलिनोमियल के दो और टाइप देखे, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ नंबर होता है, वेरिएबल नहीं होता, और जीरो पॉलिनोमियल में जो नंबर है वो ही 0 के बराबर यदि हो जाता है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल्स में दो टर्म यूज होती हैं, कोफिशिएंट और डिग्री। ठीक, अच्छा, इसके पहले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आपको पॉलिनोमियल लिखने आता है तो आप क्या करोगे? अच्छा, एक चीज और है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उस पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो सिर्फ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम सिर्फ किसको लिख सकते हैं? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो 7x की पावर 5 प्लस 9x प्लस x की पावर 6 प्लस 4x² माइनस 10। अब we have to write this. There, how many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स। तो अब आप इसको अभी इसको सिर्फ आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, अब वी हैव टू टेल द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर्स को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसको? वेरिएबल्स की पावर देखना है। जो कांस्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं उनको नहीं देखना है आपको। किसको देखना है? यू हैव टू चेक पावर्स ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल की पावर्स को हमको किस फॉर्म में अरेंज करना है? डिसेंडिंग फॉर्म में। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू
स्मॉलर। अब यहाँ पर सबसे ग्रेटर पावर वाली टर्म आपको कौन सी दिखाई दे रही है? x की पावर 6। ये वाली टर्म आपकी कैसी है? ग्रेटेस्ट पावर है। यहाँ 5 है, यहाँ कोई पावर नहीं है, मतलब हम क्या कंसीडर करते हैं? 1। ठीक। अब यहाँ पर 1 की पावर, अब 1 को इसमें लिखते नहीं है, सिर्फ आप जब पावर ना हो, सिर्फ एक वेरिएबल दिया हो विदाउट पावर, तो उसकी पावर हम 1 कंसीडर करते हैं। अब x की पावर 5, x की पावर 1, x की पावर 6, x की पावर 2 और x की पावर 0, यू कैन से दैट। अभी मैंने आपको बताया कि x की पावर 0 मतलब 1 हो सकता है। अब सबसे पहली टर्म कौन सी आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में? x की पावर 6। फिर नेक्स्ट टर्म 7x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ किस पॉलिनोमियल को लिख सकते हो? जो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल को आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको x के पावर्स को ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे कि y की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे, तो ये कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, और वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो कैसा फॉर्म कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आगे। पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। अब पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल भी होते हैं, डबल वेरिएबल भी होते हैं, या मोर देन 2 वेरिएबल भी होते हैं। तो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल में तो सिर्फ वेरिएबल का, एक वेरिएबल का पावर देखना है, जो हाईएस्ट होगा वो उसकी डिग्री हो जाएगा। लेकिन डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल में यदि 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो उनकी पावर्स को प्लस करके देखते हैं। ठीक है, मोर देन 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल में भी सेम रूल है कि यदि पावर वेरिएबल आपका डबल वेरिएबल है, उसमें पॉलिनोमियल डबल वेरिएबल पावर पॉलिनोमियल है, या ट्रिपल वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 से ज़्यादा वेरिएबल दिए हुए हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स उस पर्टिकुलर टर्म में होंगे उनकी पावर्स को ऐड करोगे हर टर्म में, और जो जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर आपको सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल में यदि आपको डिग्री लिखनी है, अब इसमें डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट इसमें देखना है सबसे पहले, हाईएस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर x की पावर 5 है, x की पावर 6 है, x की पावर 7 है, और यहाँ पर x है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म x है नहीं, मतलब x की पावर 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 7। क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अब यदि डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, अब इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखोगे तो बिल्कुल इजीली बन जाएगा डिग्री बताना। क्या करना है आपको? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है तो जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसमें देखना है किस टर्म में सबसे हाईएस्ट वेरिएबल है, वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। ठीक है, अब यदि डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, मान लो आपको दिया हुआ है 12x स्क्वायर y प्लस 3x क्यूब y प्लस 10, सपोज करो ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर क्या है? 1 है ना, x की पावर 3 है, y की पावर 1 है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और यहाँ पर आपको मिलेगा 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4। ठीक,
मीन्स कोई भी वेरिएबल है, x है, y है या एक्स वाई है, हर टर्म के पावर्स को ऐड करना है। दो वेरिएबल दिए, अब इसके साथ मान लो एक ऐसा वेरिएबल दिया होता, मान लो तुम्हें 10x की पावर 7 दिया होता प्लस 5 दिया होता या -5 कुछ भी दिया होता, तो अब इसकी डिग्री आप क्या बताते? इसकी डिग्री 3 और 4 नहीं होती, इसकी डिग्री क्या हो जाती? 7 हो जाती। से डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो टर्म्स में वेरिएबल होते हैं उनको प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद आपको बताना होता है कि किस टर्म की पावर हाईएस्ट है। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गई। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अब आपने दो और पॉलिनोमियल पढ़े हैं। एक कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और दूसरा कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ा है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अब तो शायद बता पाओगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, जैसे मान लीजिए 7 दिया हुआ है ना, अभी मैंने आपको बताया कि आप 7 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 7x की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। सिंस x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 0। ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, डिग्री समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोफिशिएंट्स। ठीक, अब टर्म्स में किसी भी पॉलिनोमियल में सपोज करो ये पॉलिनोमियल है, देयर आर 4 टर्म्स, 17x³ 14x⁻7 4x² - 5। अब मैं आपसे यदि इसकी डिग्री पूछ लूं तो क्या हो जाएगी डिग्री? यस, वेरी गुड, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? 7, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 7। ठीक है, अब इसमें हमें कोफिशिएंट पता करना है। कोफिशिएंट एक्चुअली मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि x³ का कोफिशिएंट कितना क्या है। कोफिशिएंट का मतलब है जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको आप छोड़कर बाकी बचे हुए नंबर्स या वेरिएबल के साथ जो भी चीज है वो उसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो x³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 70। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x² यदि पूछ लिया तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। ठीक है, अब x⁻0 पूछा तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। ये याद रखना है कि यदि टर्म में माइनस साइन यूज हुआ है तो माइनस साइन उस कोफिशिएंट के साथ चला जाता है। ठीक है, और प्लस है तो प्लस में आपको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 पूछा तो -5, कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा तो 4, कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 पूछा तो 40। ठीक है, अब यदि मैंने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ 14, तो कोफिशिएंट ऑफ 14 क्या हो जाएगा? 14 को छोड़कर बची हुई जितनी भी चीजें हैं वो किस में चली जाएंगी? उसके कोफिशिएंट में चली जाएंगी। ठीक है, जो बची हुई चीजें उसके कोफिशिएंट में चली जाएंगी। ओके, अब कोफिशिएंट यहाँ पर देख रहे हो कि वेरिएबल कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है।
ठीक है। तो कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लिटरल कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितने टाइप के होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं न्यूमेरिकल और होता है लिटरल। लिटरल कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल वाला जो कोफिशिएंट है वो लिटरल कहलाएगा और जो नंबर वाला कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में अभी कोफिशिएंट देख रहे हैं। कोफिशिएंट का मतलब ये है, यदि आपसे अब यदि पूछा जाए कि यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर टर्म का पूछा जा रहा है तो आप उसी टर्म पर फोकस करेंगे। लेकिन यदि आपसे कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स पूछा जा रहा है तो यू हैव टू राइट इन दिस वे। ठीक है। तो आप हर टर्म का कोफिशिएंट बताएंगे। ठीक, ओके। अब कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, लिटरल कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा। पॉलिनोमियल्स के पहले हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मोनोमियल्स को जब प्लस और माइनस साइन के साथ अटैच कर देते हैं तो हमें पॉलिनोमियल्स मिलता है। और पॉलिनोमियल्स में बेस पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स हमेशा होल नंबर होती है। वेरिएबल्स की पावर कैसी होती है? होल नंबर होती है। ठीक है। अब वेरिएबल्स की पावर यदि होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। होल नंबर बहुत अच्छे से मालूम है आपको, 0, 1, 2, 3 इस फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के आपने पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और मोर देन 3 टर्म्स को हम क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। ठीक। पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल भी होता है और मोर देन 2 वेरिएबल भी होता है। ठीक है। आपके कोर्स में सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है और सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या है? वेरिएबल की जो पावर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। वेरिएबल्स की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आप जब अरेंजमेंट करके हर टर्म्स लिखोगे तो जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और पॉलिनोमियल की डिग्री आप मोर देन 2 वेरिएबल की भी बता सकते हो, 2 वेरिएबल की भी बता सकते हो और सिंगल वेरिएबल की भी बता सकते हो। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है किस टर्म में है, और जो हाईएस्ट पावर है, एक्सपोनेंट है, वही उसका क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। यदि 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल में है तो दोनों वेरिएबल की पावर्स को प्लस करोगे हर टर्म में, जितने भी टर्म में है, हर टर्म में टोटल पावर पता करोगे और टोटल पावर से फिर चेक करोगे कि कौन सी ग्रेटेस्ट पावर है। ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट हर टर्म का होता है। कोफिशिएंट 2 तरह के होते हैं, लिटरल कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है। तो लिटरल कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल वाला पोर्शन कोफिशिएंट मतलब उस टर्म का वेरिएबल वाला कोफिशिएंट जो है वो लिटरल कोफिशिएंट कहलाएगा। और यदि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है। आई थिंक पॉलिनोमियल में इतना समझ आ गया होगा। 1-2 एग्जांपल देखते हैं, ज़रा आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इसके बाद आई थिंक एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सकते हो 2.1। जैसे मान लो मैंने बोला कि 7x⁻³ - 4 √x + 7/9 x⁻⁷। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? ये सिंगल वेरिएबल, यहाँ पर सिर्फ किसका यूज हुआ है?
x का यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मतलब नहीं है कि यहाँ हमें क्या नंबर दिया हुआ है, हमको किससे मतलब है, हमको वेरिएबल की पावर से मतलब है। वेरिएबल की पावर यदि हम देखेंगे होल नंबर के फॉर्म में है तो फिर तो ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि वेरिएबल की रूट एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये होल नंबर है क्या, ये होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब इस तरह भी आ सकता है, अब तुमको इस तरह भी आ सकता है कि मान लो x⁻³ दिया हुआ है -4/5 और x⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नंबर है, इट इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब जब पॉलिनोमियल नहीं है तो आप उसकी डिग्री कैसे बताओगे, डिग्री भी नहीं बता पाओगे, है ना। अब ये एग्जाम्पल ऐसे ही ले रही हूँ, जब आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे और फिर एक्सरसाइज रीड करोगे, उसके क्वेश्चंस देखोगे, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज जो वेरिएबल की पावर्स हैं ये सब होल नंबर के फॉर्म में, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 1 और x की पावर 0। 9 है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब यहाँ पर यदि कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसको बाय डिफॉल्ट x की पावर 0 या जो भी पॉलिनोमियल, जिस भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर 0 लगा देंगे। यहाँ पर x की जगह पर y भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं, st कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं पूछूं इसकी पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसका आंसर यस है, ठीक है। अब मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। अब कोफिशिएंट पूछ लिया मैंने, कोफिशिएंट x⁵ का कोफिशिएंट, अब x⁵ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है और उसके साथ आपको कोई नंबर नहीं दिया है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 में आता है। x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, -7। ये जो कोफिशिएंट मिल रहा है वो आपको कौन से कोफिशिएंट मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मिल रहा है। x⁸ का कोफिशिएंट क्या है, x⁵ का कोफिशिएंट क्या है, 8, और x का कोफिशिएंट क्या है, -7, ठीक है। x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, 9, ओके। अब यदि मैं 9 का कोफिशिएंट पूछ लूँ तो x⁻0, और ये कौन सा कोफिशिएंट है, लिटरल कोफिशिएंट है, ठीक है, समझ में आ गया। और पॉलिनोमियल दो और टाइप के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई नंबर होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कैसी होती है, 0। और जीरो पॉलिनोमियल मीन्स यदि कांस्टेंट के नंबर की जगह पर हमें 0 दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल होता है, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है।
ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। अब आप एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके देखोगे, बनता है तो बहुत बढ़िया है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, अपने आप एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व होने वाली है। और यदि मान लो कि कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट के थ्रू आप बता देना, आई विल रिजॉल्व दैट। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।